श्रवाणी का व्रत कथा एवं व्रत विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, संसार में श्रावणी नाम की जिन देवियों का नाम सुना जाता है वे कौन हैं और उनका क्या धर्म है तथा वे क्या करती हैं, इसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडव श्रेष्ठ, ब्रह्मा ने इन श्रावणी देवियों की रचना की है। संसार में मानव जो कुछ भी शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है वे श्रावणी देवियां उस विषय की सूचना शीघ्र ही ब्रह्मा को श्रवण कराती हैं, इसलिए ये श्रावणी कही गई हैं। संसार के प्राणियों का नियमन करने के कारण ये पूज्य हैं। ये दूर से ही जान सुन देख लेती हैं। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो इनसे अदृश्य हो। इनमें ऐसी विलक्षण शक्ति है जो तर्क हेतु आदि से अगम्य है। जिस प्रकार देवता, विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व, किंपुरुष आदि पूज्य एवं पुण्यप्रद हैं, उसी प्रकार ये श्रावणी देवियां भी वंदनीय एवं पुण्यमयी हैं। स्त्री पुरुषों को इनकी प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहिए तथा जल, चंदन, पुष्प, धूप, पकवान आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों तथा पुरुषों को भोजन कराकर व्रत की पारणा करनी चाहिए। इनका व्रत ना करने से मृत्यु कष्ट होता है और यम यातना सहन करनी पड़ती है। राजन, इस विषय में आपको एक आख्यान सुनाता हूं। प्राचीन काल में नहुष नाम के एक राजा थे। उनकी रानी का नाम जयश्री था। वह अत्यंत सुंदर, शीलवती एवं पतिव्रता थी। एक बार गंगा में स्नान करके वह महर्षि वशिष्ठ के समीपवर्ती आश्रम में गई। वहां उसने देखा कि माता अरुंधति मुनि पत्नियों को विविध प्रकार का भोजन करा रही हैं। जयश्री ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, भगवती, आप यह कौन सा व्रत कर रही हैं? अरुंधति बोली, देवी, मैं श्रवणी का व्रत कर रही हूं। इस व्रत को मुझे महर्षि वशिष्ठ ने बताया है। यह व्रत अत्यंत गुप्त और ब्रह्म ऋषियों का सर्वस्व है तथा कन्याओं के लिए श्रेष्ठ एवं उत्तम पति प्रदान करने वाला है। तुम यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारा आतिथ्य करूंगी। और उन्होंने वैसा ही किया। तदनंतर जयश्री अपने नगर चली आई। कुछ समय बाद वह उस व्रत को तथा अरुंधति के भोजन को भूल गई। समय आने पर जब वह महासती मरणासन्न हुई तो उसके गले में घरघराहट होने लगी, कंठ अवरुद्ध हो गया, मुख से फेन एवं लार टपकने लगा। इस प्रकार दारुण कष्ट भोगते हुए उसे 15 दिन व्यतीत हो गए। उसका मुख देखने से भय लगता था। 16वें दिन अरुंधति जयश्री के घर आई और उन्होंने वैसी कष्टप्रद
स्थिति में उसे देखा। तब अरुंधति ने राजा नहुष से श्रवणिका व्रत के विषय में बतलाया। राजा नहुष ने भी देवी अरुंधति के निर्देशानुसार जयश्री के निमित्त तत्काल श्रवणिका व्रत का आयोजन किया। उस व्रत के प्रभाव से जयश्री ने सुखपूर्वक मृत्यु का वरण किया और इंद्रलोक को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, राजन, मार्गशीर्ष से कार्तिक तक 12 मासों की चतुर्दशी अथवा अष्टमी तिथियों में भक्ति पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। प्रातः काल नदी आदि में स्नान कर पवित्र हो श्रेष्ठ 12 ब्राह्मण दंपतियों अथवा अपने गोत्र में उत्पन्न 12 दंपतियों को बुलाकर गंध, पुष्प, रोचना, वस्त्र, अलंकार, सिंदूर आदि से उनका भक्ति पूर्वक पूजन करें। सुंदर, सुडौल, अच्छिद्र, जल से भरे हुए, सूत्र से आवेष्टित तथा पुष्पमाला आदि से विभूषित स्वर्ण युक्त 12 जलपूर्ण कलश को ब्राह्मणियों के सामने पृथक पृथक रखें। उनमें से मध्य की एक वर्धनी उठाकर अपने सिर पर रखें तथा उन ब्राह्मणियों से बाल्यावस्था, कुमारावस्था तथा वृद्धावस्था में किए गए पापों के विनाश, सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्ति तथा संसार सागर से पार होने और भगवान के परम पद को पाने के लिए प्रार्थना करें। वे ब्राह्मणियां भी कहें, ऐसा ही हो। ब्राह्मणों से पाप के विनाश के लिए प्रार्थना करें। ब्राह्मण उस वर्धनी को उसके सिर से उतार लें और उसे आशीर्वाद प्रदान करें। उन सभी वर्धनियों को ब्राह्मण पत्नियों को दे दें। हे पार्थ, इस प्रकार इस श्रवणिका व्रत को भक्ति पूर्वक करने वाला सभी भोगों का उपभोग कर सुखपूर्वक मृत्यु का वरण करता है और उत्तम लोक को प्राप्त करता है।